और ये देखिए हमारी दीदी ने अप्लाई कर ली। अचानक से इसने आके तो मुझे बिल्कुल एकदम से सर का। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनकर मैं अपने घर से बाहर द्वार पे आ गई। इतनी मधुर आवाज़ थी, मैंने सोचा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँ, लेकिन मैं जैसी बाहर आई वैसी आवाज़ भी बंद हो गई। तो मैंने थोड़ा सा बाहर झांक कर देखा। मैं ये वीडियो अपने घर के अंदर से ही बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। बाहर निकलना होता है तो हम लोग घूंघट काट के ही निकलते हैं। तो इसलिए मैं अब अंदर आ जा रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई देख लेगा व्लॉग बनाते हुए तो अलग ही कमेंट पास होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा कटहल का पेड़ है मेरे द्वार पर का। बहुत ही मीठे कटहल होते हैं। बारिश होगी तो सारे कटहल पक जाएंगे और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसे कोवा बोला जाता है हमारे यहाँ पे। और इस कटहल के पेड़ की सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है और इसका अचार भी लगाते हैं हम। और ये देखिए, ये सुबह सुबह ही आ गया है। ये ओम का भाई और दोस्त दोनों हैं और मैं भी इसके पीछे पीछे घर में आ गई। बचपन के ही बहुत गहरे दोस्त हैं ये दोनों। लड़ाई भी जितनी जल्दी होती है उतनी जल्दी इनका मिलान भी होता है। बस रात कैसे बिताते हैं अलग अलग और फिर सुबह से एक साथ दोनों रहते हैं। छुट्टियां चल रही हैं तो टाइम टेबल सब बिगड़ा हुआ है इन लोगों का। तो ये देखिए, ये है मेरे हस्बैंड जी, कंघी कर रहे हैं ये। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मैंने अपने सारे काम खत्म कर लिए हैं और अब रोज की वही टेंशन कि आज क्या बनाया जाए। तो बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कि मेरी रानी कह रही थी इडली सांभर खाने के लिए, तो चलो मैं वही बना लेती हूँ। लेकिन सांभर बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स तो मेरे पास नहीं थे, लेकिन जो भी था उसी से ही सोचा कि चलो बनाया जाए, क्या बाजार से मंगवाना है। तो आज के खाने की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मेरी राधे राधे। तो चलते हैं अपने इडली सांभर की तरफ। तो ये देखिए, मैंने अपनी दाल धो के इसमें डाल दी है। अरहर की दाल है ये। इसमें मैंने जो अवेलेबल सब्जियां थी मेरे घर में, बैगन, बोरो और 2-3 आलू मैंने इसमें डाल दिए और एक छोटी सी तोरी थी वो भी मैंने काट के इसमें डाल दी थी। मेरे पास लौकी वगैरह नहीं थी तो उसका मैंने यूज़ नहीं किया। जो सब्जियां थी उसी से ही मैंने इसको अपना सांभर बना रही हूँ। इसमें बस मैंने हल्दी और नमक का यूज़ किया और इसके बाद मैंने अपने कुकर का ढक्कन बंद करके इसको बंद कर दिया। तो अब मैं तैयारी में लग जाती हूँ अपनी सब्जी की। सांभर भले बने लेकिन सब्जी बहुत ज़रूरी है और ये मैं आलू बैंगन की सब्जी बना रही हूँ यहाँ पे। और सब्जी काटने के बाद तो साफ़ सफाई करनी ज़रूरी होती है, वरना ये सारे प्याज के छिलके घर में फैल जाते हैं और सुबह ही सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी दीदी क्या बना रही हैं अपने लिए। तो चलिए दीदी से पूछते हैं। लगाने के लिए। अच्छा, कैसे बनाया इसको? 1 चम्मच दही और 1 चम्मच बेसन, 1 आदमी के, लेकिन ये 3 आदमी के लिए बनाया है। तो 3 चम्मच दही, 3 चम्मच बेसन फेस पे अप्लाई करने के लिए, है ना? साबुन की जगह इसी से मुंह धो लो अपना। हाँ। और ये गोपाल जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, मोबाइल चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी दीदी देखिए हमारी दीदी ने अप्लाई कर दिया है अपने फेस पे और मुंह छुपा रही हैं। और ये देखिए, ये दोनों बदमाशों को कुछ भी, है ना? शानू, तेरे को कुछ नहीं आता ना? मछली जल की रानी सुना। ये अनी ABCD पढ़ा रही थी इन्हें। किसको मारेगी? ये मुझे क्यों मारेगी पागल लड़की? और मुझे पागल बना रही है। कौन पागल है, तू है कि अनी दीदी? मम्मा को तू बोलते है गंदी लड़की। छोटे बच्चों से घर में अलग ही रौनक रहती है। तो चलिए चलते हैं अपनी सब्जी की तरफ। और ये मैंने अपने तेल में जीरा, तेज पत्ता डाल दिया और मैंने एक लहसुन भी डाल दिया क्योंकि इन्हें पसंद है। और प्याज डाल के मैंने इसको छौंक लगा दिया और अब मैंने अपनी सब्जी वगैरह डाल के इसको भून लिया। तो अब चलते हैं अपनी इडली की तरफ। और ये देखिए, ये मैंने आधी किलो सूजी में पाव भर से थोड़ी सी ज़्यादा दही का यूज़ किया है, क्योंकि अचानक से ही इडली बना रही हूँ तो इसलिए मेरे को मेरे को सूजी की ही सही लगी। सूजी की इडली होती है, बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें मैंने दही और सोडा नहीं ऐड किया, नमक ऐड किया अभी। थोड़ा सा नमक डाल के और इसमें मैंने पानी डाल के, मैं सारा पानी मतलब थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करती हूँ।
और जैसे जैसे मुझे कमी फील होती है पानी की, वैसे वैसे मैं ऐड करके इसको मिक्स कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, जब ये मेरा पूरा मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी। कम से कम मैं इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। और इतने में मेरी सब्ज़ी भी देखिए फ्रेंड्स भुन गई है। अब मैं इसमें अपना मसाला वगैरह डाल के ऐड कर दूँगी। और मसाले में मैंने लिया है लहसुन, जीरा, मिर्च और थोड़ी सी धनिया, हरी मिर्च और मिक्स मसाला। बस बैगन की सब्ज़ी मेरे हिसाब से तो सबसे इजी सब्ज़ी होती है। बहुत झटपट बनके भी तैयार हो जाती है। कुकर में बनाइए या कढ़ाई में, दोनों में ही बनके बहुत टेस्टी बनती है। तो मसाला डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी गरम मसाला, नमक। दोनों को मिलाने के बाद इसमें पानी डाल के मैं फिर इसको ढक दूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी छुट्टियों का टाइम चल रहा है, तो मेरी दीदी और मेरी रानी आई हुई हैं। तो इस टाइम घर में बहुत हंसी खुशी का माहौल हो रखा है। हंसते बोलते कब खाना बन जाता है बिल्कुल पता ही नहीं लगता। और ये देखिए मेरी दाल हो चुकी है। और चलती हूँ देखती हूँ सब्जी अपनी, और ये मेरी सब्जी भी रेडी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। रात का तवा हमेशा सुबह मांज के ही यूज़ करना चाहिए और उसके ऊपर छोटा सा एक टुकड़ा जरूर रखना चाहिए। कहते हैं कि अग्नि देवता के लिए टुकड़ा होता है। और उसके बाद अपनी पहली रोटी बनानी चाहिए। मैं रोज़ ऐसा ही करती हूँ और मेरी मम्मी भी ऐसा ही किया करती थी। इडली में थोड़ा लेट था तो मैंने जल्दी से रोटी बना ली इनके लिए, क्योंकि इन्हें बाहर जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि ये रोटी सब्जी खा के कम से कम चले जाएं। तो अब मैंने अपनी दीदी को कहा कि वो इडली की तैयारी करें। तो अब मेरी दीदी ने 1.5 गिलास इसमें पानी का डाल दिया। इसके बाद इसमें जितना इडली स्टैंड था इसमें सब में रिफाइंड थोड़ा सा लगाने के बाद ये जो इडली का बैटर था इसमें थोड़ा सा सोडा मिला के और फिर इसको मिला दिया इसमें। और थोड़ा सा मेरे को गाढ़ा लग रहा था तो मैंने पानी ऐड करने को कहा दीदी को। और ये देखिए ये सारे इडली स्टैंड में इसको फिलअप कर दिया गया। और कुकर में पहले ही पानी रख दिया था गरम करने के लिए। तो अब देखिए ये सारा फिल हो चुका है। और अब मैं इसको रख दूंगी कुकर के अंदर और फिर इसके ढक्कन की सीटी निकाल के और फिर मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी। और इधर मेरी रोटी भी बन चली है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इडली बनके तैयार हो चुकी है। कितनी बढ़िया इडली बनी है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना सांभर की भी तैयारी कर ली है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर इडली बनी है, बहुत अच्छी। मेरा बेटा जब भी कहता है मैं उसको झट से ये सूजी की इडली बना के दे देती हूँ। तो चलते हैं अपनी सांभर की तरफ। इसमें मैंने जीरा, सरसों, मेथी दाना, प्याज और टमाटर, तेजपत्ता, करी पत्ता डाल के भून लिया। और उसके बाद मैंने अपनी ये दाल ऐड कर दी। और ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। और अब इसमें मैंने थोड़ा सा आमचूर डाल दिया क्योंकि मेरे पास इमली नहीं थी। और 1 चम्मच मैंने सांभर मसाला इसमें ऐड कर दिया और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और ये सांभर मसाला। और इसको मिक्स करने के बाद अब मेरा सांभर थोड़ी देर बाद बनके तैयार हो जाएगा। और ये देखिए इसमें उबाल आना भी शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी झंझट के झटपट से ये सांभर मेरा बनके तैयार हो गया, कोई मेहनत नहीं लगी। और ये देखिए ये मेरा बेटा और उसका दोस्त है, ये दोनों कितने मजे से खा रहे हैं। और मैंने अब इनके लिए भी ये थाली परोस दी है। और फ्रेंड्स, अब देखिए ये दोनों हैं कितनी मस्ती के मूड में, सब सो रहे हैं, दोपहर का समय है और ये दोनों अपना साबुन से खेल रही हैं। मेरे डांटने के बाद भी ये हट नहीं रही हैं। मामा का गांव है इनका। बाहर हो रही है बारिश, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है इस बारिश का। बाल्टी लाऊं, चारों तरफ लग रहा है कि सारे पत्ते धुल के फिर से नए हो गए हैं पेड़ पौधों के। तो फ्रेंड्स, आज का ये मौसम है, देखिए बारिश हुई है यहाँ पे धीमी धीमी सी।
और हमारे यहाँ लाइट भी कटी हुई है कब से। और ये देखिए यहाँ शानू अंधेरे में बैठ के मोबाइल चला रही है। और ये अनी है, देखिए मोबाइल, लगता है कोई गेट बजा रहा है। कौन है? अरे ये तो अजीत आ गया अचानक से। इसने आके तो मुझे बिल्कुल एकदम से सरप्राइज कर दिया। और चप्पल पे आ रहा है, बताओ। बारिश हो रही है। अच्छा, बारिश में चप्पल ही सही लगता है। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। और कैसी चल रही ब्लॉगिंग? सही चल रही है। मैं आ रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। अभी मैं इसको चाय पानी दे दूँ। तो मैं अब अजीत का ब्लॉग बना रही हूँ। तो अजीत जी, आप अचानक से कैसे आ गए? तूने ना मुझे फ़ोन किया ना कुछ किया। और आज बता, मैंने इडली सांभर बनाया था, तो मुझे फ़ोन कर देता तो मैं तेरे लिए रख देती ना। वही दुख है मुझे। वही या तो मैं थोड़ा जल्दी आ जाता या कल आता, तो दुख नहीं होता ना कि इडली सांभर मिस हो गया। सो सैड। मैंने तो सोचा था friends, मैं आपको सरप्राइज दूंगा, यहाँ ये- मुझे ही सरप्राइज मिल गया। ये सही कहते हैं, मौके पे चौका मारना। ये मेरे को आया था सरप्राइज देने, खुद ही सरप्राइज हो गया। जबकि इडली और सांभर इसकी फेवरेट डिश है। वापस आऊँगा, बना दोगी? अब नहीं बनाऊंगी मैं, अब नेक्स्ट टाइम। अगली बार बता के सरप्राइज दूंगा, टाइम ही बना। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या करते हैं आगे। तो इसको तो यहाँ से ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए इसने अचानक से मुझे सरप्राइज दे दिया। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं अपने आगे के भी ब्लॉग इसी तरीके से बनाती रहूं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स। और ये देखिए, बारिश के बाद ठंडे ठंडे मौसम का मज़ा लेते हुए ये अजीत ब्लॉग कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सदा स्वस्थ रहे, खुश रहे और